स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट सोशल थिंकर या फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत इमाइल दुर्खिम का एक नया कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी समाज के वर्गीकरण विषय पर या टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। इमाइल दुर्खिम ने अपने पुस्तक के रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी के मेथड के अध्याय में फोर्थ लेसन में सामाजिक प्रकारों समाज के वर्गीकरण के नियम का उल्लेख किया। सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति में वर्गीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण स्टेज है, चरण है। दुर्खिम ने समाजों के विकास के आधार पर उनकी वर्गीकरण की पद्धति अपनाई है। समाज के प्रकारों के बारे में पहले से ही कोई विचार बनाने की बजाय यह आवश्यक है कि पहले प्रत्येक समाज का अवलोकन, व्याख्या और तुलना की जानी चाहिए। समाज के वर्गीकरण करने से पहले प्रत्येक समाज की समस्त विशेषताओं का अध्ययन करके उनमें पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा जाना चाहिए। भिन्न भिन्न समाजों की विशेषताओं की सूची बनाना एक कठिन कार्य है, इसलिए समाजों की समस्त विशेषताओं की व्याख्या और तुलना करने की अपेक्षा समाजों के विभिन्न प्रकारों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कर लेना चाहिए और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर महत्वपूर्ण विशेषताओं को ही चुनना उपयुक्त है। इमाइल दुर्खिम ने समाज का वर्गीकरण करने के लिए सरलता, सिंप्लिसिटी को आधार माना है, अर्थात समाजों का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। ये बात पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने भी की थी और इमाइल दुर्खिम ने स्पेंसर से इस बात को ग्रहण किया। स्पेंसर ने भी उद्विकासीय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नियम के आधार पर समाजों को दो भागों में बांटा, सरल समाज और मिश्रित समाज, सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। किंतु उसने इनकी विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया था। ये कार्य दुर्खिम ने किया। दुर्खिम के अनुसार सरल समाज वह समाज है जिसके अंदर भिन्न भिन्न निर्णायक इकाइयाँ नहीं होती वरन एक ही संपूर्णता होती है, जैसे कि जीवों के शरीर रचना में देखने को मिलता है। सरलता के आधार पर इमाइल दुर्खिम ने 4 प्रकार के समाज का उल्लेख किया। पहला सरल समाज, दूसरा बहुखंडीय सरल समाज सिंपल सोसाइटी, दूसरा बहुखंडीय सरल समाज सिंपल पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटी, तीसरा साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, और फोर्थ में है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज। सरल समाज क्या होता है? सरल समाज वह समाज है जो अकेला है, कार्यरत संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है तथा जिनमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। सरल समाज के खंड सेगमेंट्स नहीं होते, अर्थात सरल समाज में और अधिक सरल समाज सम्मिलित नहीं होते तथा इसमें अतीत में भी किसी तरह के खंड या सेगमेंट या अन्य समाज सम्मिलित नहीं होने चाहिए। दुर्खिम ने सरल समाज के उदाहरण में घुमकड़ों के झुंड, होड़ एवं गोत्र क्लान को दर्शाया। घुमकड़ों के झुंड में न तो पहले कभी कोई सरल समाज सम्मिलित था और न अब है। ये समाज एक सामाजिक खंड कहा जा सकता है। गोत्र भी घुमकड़ झुंड की भांति ही सरल समाज है। झुंड एवं गोत्र ही वर्गीकरण का प्रथम सोपान है, जो सबसे सरल खंड विहीन इकाई है और जिसकी पुनरावृत्ति से अधिक जटिल समाजों का निर्माण होता है। उसने इन मानव समूहों को प्रारंभिक बीज कहा है, जिसमें अन्य समस्त सामाजिक रूपों अर्थात समाज का विकास हुआ है। इन समाजों में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर एवं विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन नहीं पाया जाता। किसमें? सरल समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का अभाव होता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का पूर्ण एकीकरण पाया जाता है।
दूसरा प्रकार का जो समाज बताया इमाइल दुर्खिम ने, वो बताया बहुखंडीय सरल समाज, अर्थात इन्हें मिश्रित समाज भी कहते हैं। इसका निर्माण गोत्र समूह के मिश्रण से होता है, जिनमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है। इसलिए इन्हें बहुखंडीय समाज कहा जाता है। चूंकि इनका निर्माण करने वाले खंड सरल समाज होते हैं, अतः ये बहुखंडीय सरल समाज कहलाते हैं। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों, अमेरिका की इराक्विस जनजाति और प्राचीन यूनान की बिरादरी को इन समाजों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। सरल बहुखंडी समाज में कई गोत्र होते हैं जो एक गांव के रूप में संगठित हो जाते हैं। इस दृष्टि से छोटे छोटे गांव भी इस श्रेणी के समाज हैं। तीसरा बताया इमाइल दुर्खिम ने कि साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनका सामाजिक संरचना जटिल हो जाती है। जनजातियों को हम इसी श्रेणी के समाज में रख सकते हैं। रोम के नगर राज्यों का निर्माण करने वाले जनजातियों को भी दुर्खिम इसी श्रेणी के समाज मानते हैं। चौथा जो लास्ट वाला जो है वो ये है कि दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज। दुर्खिम इन्हें सबसे जटिल समाज कहते हैं, जो विकास के क्रम में उच्चतम क्रम में है। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है। बड़े बड़े नगर, राजधानियाँ इस प्रकार के समाजों की श्रेणियों में आते हैं। जो राजधानियाँ हैं स्टेट की या कई कंट्रीज़ की, तो वो डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज़ के नाम से जाते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि वर्गीकरण की श्रेणियाँ और भी हो सकती है। ये तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के जो नियम हैं बताया कि दुर्खिम ने अपने पुस्तक के 5वें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों का उल्लेख किया है। समाजशास्त्रीय पद्धति में वर्गीकरण के बाद विशेष विश्लेषण तथा व्याख्या का चरण आता है। वर्गीकरण के द्वारा हम निम्न संकलित तथ्यों को समझाने और व्याख्या करने का कार्य करते हैं। व्याख्या के द्वारा हम किसी तथ्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। अनेक विद्वान तथ्यों की व्याख्या के नाम पर उनकी उपयोगिता और लाभों का वर्णन करते रहे हैं। दुर्खिम का विचार है कि किसी वस्तु की उपयोगिता का वर्णन करना उसकी व्याख्या नहीं है। उपयोगिता व्याख्या का विषय नहीं है। व्याख्या के अंतर्गत तो उस वस्तु की उत्पत्ति और प्रकृति का स्पष्टीकरण होना चाहिए। समाजशास्त्र को किसी घटना का उद्देश्य खोजने के स्थान पर यह देखना चाहिए कि वह घटना समाज रूपी सावयव की सामान्य आवश्यकताओं के साथ किस प्रकार से संबंधित है। दूसरे शब्दों में सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ में भी समझा जा सकता है, जिसे दुर्खिम फंक्शन कहते हैं, प्रकार्य, फंक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकार्य। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करने का तात्पर्य उसकी उत्पत्ति के कारकों और उसके द्वारा विभिन्न संपन्न किए जाने वाले प्रकारों की खोज करना। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों के अंतर्गत ही दुर्खिम ने प्रकार्य की अवधारणा का विकास किया और सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों को उन्होंने उल्लेख किया इसमें। तो पहला कि किसी सामाजिक तथ्य के निर्धारक कारण की खोज इसके पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में की जानी चाहिए, व्यक्तिगत चेतना की अवस्था में नहीं। दूसरा, किसी सामाजिक तथ्य के प्रकार्य की खोज किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में की जानी चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण समस्त सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति की खोज सामाजिक समूह की आंतरिक रचना में की जानी चाहिए। तो ये सामाजिक तथ्यों के नियम जो पिछले वीडियो में मैंने किया उसका सारांश के रूप में इसका फिर पुनः रिवीजन किया। तो इसमें छोटे क्वेश्चन के रूप में आएगा कि दुर्खिम के अनुसार समाज कितने प्रकार के होते हैं। तो दुर्खिम ने समाज के 4 प्रकारों को वर्णन किया। पहला सरल समाज, दूसरा बहुखंडीय सरल समाज, तीसरा साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और चौथा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। इनके बारे में आप 2-2, 3-3 लाइन लिखना है, जिससे कि 4 नंबर का क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में शॉर्ट टाइप का, उसमें अगर आप चारों पॉइंट लिखते हैं तो चारों नंबर उसमें आ सकते हैं।
थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 3 सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट सोशल थिंकर्स, या जिसका भी नाम है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत टॉपिक फीचर्स ऑफ सोशल फैक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट अर्थात सामाजिक तथ्य की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया सामाजिक तथ्य क्या है, व्हाट इज सोशल फैक्ट। तो आज इसके बारे में सामाजिक तथ्य की विशेषताओं के बारे में विवेचना करेंगे। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता एक्सटीरियरिटी और बाध्यता कंस्टेंट। सामाजिक तथ्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन दोनों विशेषताओं तथा 3 अन्य विशेषताओं को समझना आवश्यक है। तो दुर्खिम ने मूल रूप से 2 सामाजिक तथ्य की 2 विशेषताएं बताई, बाह्यता और बाध्यता, एक्सटीरियरिटी और कंस्टेंट। लेकिन इनके अलावा हमें और अन्य विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहली विशेषता है सामाजिक तथ्य की वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग आर सोशल फैक्ट्स। मतलब सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। सामाजिक तथ्यों की दुर्खिम द्वारा दी गई परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है, तब वह यह भी सोच